दुआ संख्या 2 उसके बाद मज्जन फल पेटिय तत्काला कहोई पिक बकहु मराला सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगत महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद गट योनि निज निज मुखन कही निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना मत की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान पाऊ बिन सतसंग विवेकन होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सतसंगत मुझे मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला सठ सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधिवश सुजन कुसंगति परही अनि मन सम निज गुण अनुसरही विधि हरिहर कवि कोविद बानी घाट साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जातन कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे बंदम संत समान चिता हित नहीं कोई अंजलि गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेऊ बाल विनय सुन वरि कृपा राम चरण रति देव रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें, कल देख रहे थे कि सत्संग क्या है। तुलसीदास की वंदना करते आगे बढ़ते हैं तो देवताओं की वंदना के बाद पितरों की वंदना और उसके बाद संतों की वंदना। तो उनके संतों के लक्षण भी बताए कि उनका मुख्य लक्षण ये है कि वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं, उनकी निंदा आदि भी नहीं करते। दूसरों को जहाँ तक बनता है उनको सन्मार्ग पर लगाने की कोशिश करते हैं किंतु उनकी निंदा आदि में प्रवृत्त नहीं होते। फिर संतों के बीच में फिर भगवान की कथा चलती रहती है, ये उनकी महिमा है। उस कथा में ज्ञान की बातें भी हैं, भक्ति की बातें भी हैं, उसमें कर्म सिद्धांत भी है, ये सब है उस कथा में। तो जो लोग उस कथा में अवगाहन करते हैं
वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सत्संग के माने ये है कि संतों के पास रहें और संतों ने जो शिक्षा जो उनकी है भगवान की कथा के रूप में, शास्त्रों के प्रवचन के रूप में, उसको सुने, उसको समझें और समझ करके अपने आप को उसी प्रकार से बनाएं। जैसे नदी में स्नान किया जाता है तो उसमें डुबकी लगाते हैं गहरे में, ऐसे करके इसमें शास्त्रों में गहरे में डुबकी लगाना, उसमें जो शिक्षा उसकी दी गई है उसका अपने ऊपर प्रभाव पड़ने दें, अपने जीवन को बदलें, तभी सत्संग का प्रभाव देखने में आएगा। तो उसी सत्संग के प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने में जो स्नान का मज्जन मन स्नान का जो फल है वो तो त्रिवेणी के स्नान का फल तो देर में दिखाई देगा, सही छोड़ने के बाद दिखाई दे, अगले जन्म में दिखाई दे, लेकिन इसका फल जो है सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करना, इस प्रयागराज में स्नान करने का फल तो तत्काल देखने में आता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, तत्काल। इसीलिए जैसे पहले ऊपर कहा दे शब्द फल प्रकट प्रभाव। अब सत्संग करके कोई देख ले, कोई छिपी बात तो है नहीं, कोई कहे सत्संग का हमारी बात नहीं समझ में आती, सत्संग से क्या लाभ होगा, अरे लाभ क्या उसमें करके आप देख लो स्वयं, सत्संग करो और फिर उसकी शिक्षा को समझो, चित्त में धारण करो और देखो कि कैसी शांति विश्राम सुख कैसे मिलता है, अपने आप ही तुरंत मालूम हो जाएगा। तो ये कहते हैं इसका तत्काल फल देखने में आता है। तत्काल फल आता क्या है, मैंने व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, उसकी आंतरिक दशा बदलती है। हो ही पिक बकहु मराला, ये दो उदाहरण दे दिए। कहते हैं जैसे कि कोई कौवा हो तो पिक कोयल हो जाए, जैसे कि कोई बगुला हो तो वो जैसे हंस हो जाए, ये अंतर आ जाता है इस प्रकार। तो मैंने संसार में मनुष्य जो है कौवे की तरह से हैं या बगुले की तरह से हैं, अगर वो सत्संग करते हैं तो फिर वो कोयल की तरह से और फिर वो हंस की तरह से ऐसे हो जाते हैं, माने उनके आंतरिक जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है, उनका स्वभाव बदलता है। लोगों को समाज में रह करके यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली, चारित्रिक शिक्षा नहीं मिली, तो उनका स्वभाव विकसित हो जाता है, विकृत स्वभाव के हो जाते हैं। बचपन से ही इस प्रकार की सारी शिक्षा मिलनी चाहिए कि स्वभाव अच्छा हो, व्यक्ति सद्गुणी बने, लेकिन समाज में अगर नहीं मिलती तो फिर ऐसे लोगों को सत्संग में जाना चाहिए, वहां उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर ये विस्तार नहीं किया कि कौवा कोयल बन जाएगा तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो ये अपने आप समझना पड़ेगा। कौवा कोयल बन गया, कौवे में कोयल में क्या अंतर है? देखने में दोनों एक जैसे हैं, कौवा भी काला कोयल भी काली, लेकिन कौवे की वाणी को देखो और कोयल की वाणी को देखो, कौवा कैसा बोलता है और कोयल कैसी बोलती है, तो हमारे वाणी में अंतर आ गया बोलने का। एक कौवा कर्कश बोलता है, काँव काँव करता है, और कोयल कू मधुर बोलती है। तो सभी कवियों ने, सब कवियों ने इसकी कोयल की बड़ी प्रशंसा की है, उसकी वाणी की बड़ी प्रशंसा की है। बसंत ऋतु आई, कोयल बोलने लगी, उसके मधुर शब्द सुनाई देने लगे, अब उसकी सब सुनते हैं तो भी प्रिय लगते हैं, कभी लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे कोयल जैसी हो गए, एक जो वाणी का अंतर दिखाई देता है। दूसरे कौवे के और भी स्वभाव हैं, कौवे जो है वो हो अशुद्ध वस्तु में, अपवित्र वस्तु में उनको खाने वाला है और हर किसी से डरने वाला है। बायस एव जन सब ही डरा ही आगे चल करके आता, जैसे कौवा जो है सबसे डरता है, भले लोग हों तो भी डरता। कौवे को अगर कोई खाने वाला अपने रोटी का एक टुकड़ा कौवे को देना चाहे और उसको डाल दे से फेंक दे तो कौवा उसको लेगा नहीं, भाग जाएगा, डरेगा, पत्थर मार दिया। वो ये नहीं समझेगा रोटी खा रहे हैं तो रोटी दी होगी तो उसे खा ले तो नहीं खा, तो हमारे भागेगा। तो ये उसका कुटिल स्वभाव कौवे का जो है, किसी पर विश्वास न करना, कर्कश वचन, भोजन भी उसका अशुद्ध पवित्र, ये सब जो है उसका अगर बदल करके कोयल हो जाए तो कोयल में क्या, वाणी में भी मधुरता आ गई। कोयल जो इस प्रकार के पवित्र वस्तुएं नहीं खाती, वृक्षों के फल फूल इत्यादि उन्हीं में से खाती हो, तो उसका भोजन भी अच्छा बन गया उसका।
कोयल इस प्रकार से कुटिल स्वभाव के नहीं है जैसे कि कौवे का स्वभाव इस प्रकार का। तो ये देखते हैं कि इनमें दोनों में जो है जो अंतर है वो उनके स्वभाव और गुण का अंतर है। तो इसके माने है सत्संग में व्यक्ति का मलिन स्वभाव नष्ट होकर के उसके स्थान पर शुद्ध स्वभाव पवित्र स्वभाव बनता है, अच्छे गुण उसमें आते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। ऐसे ही बगुले का हंस बन जाना। अब बगुले में भी जो दोष हैं वे दोष अगर दूर हो जाए तो बगला हंस जैसा दोनों एक जैसे हैं, सफेद रंग के दोनों, बगला भी सफेद हंस भी सफेद, बगला भी पानी में रहता है हंस भी पानी में रहता है, दोनों में समानता है। लेकिन एक जो है वो बगुला जो है कीड़े मकोड़े खाता है, चुपचाप बैठा रहता है, जहाँ कीड़ा कोई दिखाई दिया, मछली क्या दिखाई दी, लपक कर कोई झट से खा गया। लेकिन हंस ऐसे नहीं करता, हंस ये कीड़े मकोड़े नहीं खाता। आप देखो हंस का भोजन शुद्ध पवित्र, इसका बगुले का नहीं इस प्रकार का है। बगले में पाखंड है, जब पाखंड का उदाहरण दिया जाता है तो कहते हैं कैसा पाखंड? अरे बगले की तरह से। ऊपर से तो दिखाई देता है कि बड़ा संत स्वभाव है, बड़ा भला व्यक्ति है, लेकिन भीतर उसके मन में क्या है? जहां मौका मिले तहां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते, पाखंड है। तो ये पाखंड भी दूर हो जाए। हंस में इस प्रकार का पाखंड नहीं। हंस जो है विवेक का प्रतीक है, विवेकवान व्यक्ति जो है वो हंस के समान है कहलाते हैं। नीर क्षीर विवेका हंसा, नीर क्षीर दूध और पानी को अलग अलग कर दे ऐसा गुणवान जो है हंस है वो। तो ये विवेक जो है उसमें जागृत हो गया। बगुले में इस प्रकार का विवेक नहीं, जैसा कि विवेक हंस में है। इसके माने ये कि जो लोग सत्संग में नहीं है उन लोगों को विवेक नहीं होता, वो नहीं जानते कि क्या भला है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक नहीं है। लेकिन सत्संग प्राप्त होता है तो उनका विवेक जागृत होता है, सत्य उन्हें सत्य दिखाई देने लगता है, मिथ्या उन्हें मिथ्या दिखाई देने लगता है, गुण उन्हें गुण दिखाई देने लगते हैं, दोष उनको दोष दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से उन दोषों इत्यादि को छोड़ करके अपने मन को चित्त को गुणों में लगाते हैं, गुणमान बनते हैं। तो ये उदाहरण दे करके काक और पित्त का उदाहरण और बक और मराल का उदाहरण दे करके ये बताया कि सत्संग में ये अंतर आता है। सत्संग में ऐसा नहीं कि सत्संग में जाओ तो आपको बहुत सा धन मिल जाएगा, खूब धनी हो जाओगे, विषय भोग बहुत मिल जाएंगे, ये नहीं है। ये तो सबके ये निकृष्ट पुरुषों की बातें हैं जो अधो जीवन अधा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, वही विषयों में पड़े हुए हैं। विषयी लोग बगलों की तरह से हैं, कौवों की तरह से हैं, विषय भोगों में लिप्त हैं, उन्हीं को सुख मानते हैं, उन्हीं के बार बार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्संग प्राप्त हो तो उन्हें लगे कि ये इंद्रियों के विषय भोग जो कितने तुच्छ हैं, हीन है। वास्तव में व्यक्ति को परमार्थ को प्राप्त करना चाहिए, सद्गुण प्राप्त हो, मन शांत हो, निर्विकार हो, काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त हो, परमात्मा को प्राप्त करे। ये सब जो मूल्य हैं, जीवन के उच्च मूल्य हैं, वो सत्संग में ही ज्ञात भी होते हैं और सत्संग में बढ़ते भी हैं, वृद्धि भी पाते हैं। वैसे तो व्यक्ति इनको क्या गुण हैं क्या दोष हैं पुस्तकों में पढ़े तो वहां भी पता चल जाए कि ये गुण है ये दोष है, और कोशिश करे तो गुणों को ग्रहण भी करे। लेकिन सत्संग में जो प्रेरणा प्राप्त होती है सद्गुणों के धारण करने की, वो पुस्तकों में उतनी नहीं मिलती जितनी कि सत्संग में, जहाँ संत पुरुष अच्छे स्वभाव के व्यक्ति पहले जीते जागते विद्यमान हैं तो ऐसा लगता है देखो कितने महान व्यक्ति हैं, ऐसे सुंदर स्वभाव है। तो ऐसे अपने भी मन में इच्छा होती कि ऐसे ही हम भी बने। कैसे बने न समझ में आवे तो पूछ भी सकते हैं उनसे। ये सब व्यवस्था जो सत्संग की ही महिमा है। इसलिए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन आश्चर्य करे जन कोई, कहते हैं इसको सुन करके कोई आश्चर्य न करे कि देखो कहाँ कौवा से कोई कैसे बन जाएगा साहब, बगले से हंस कैसे बन जाएगा। ये तो बड़ी ही विचित्र बातें आप बता रहे हो, कौवा रहेगा, बगला रहेगा, इनमें से कैसे परिवर्तन आ जाएगा। तो कहते हैं आ जाएगा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। कहते सत्संगत महिमा नहीं कोई बन छिपी, सत्संग की महिमा कुछ छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा सबको उजागर है, सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तमाम आपने कहानियां सुनी होंगी, तमाम लोगों के जीवन के चरित्रों को सुना होगा,
जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे महान बन गए। वो कैसे बन गए? वो सब आपको देखोगे सत्संग के कारण हो गए। यहाँ तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि नारद कटयोनी, ये 3 लोग हैं। ये कहते हैं निज निज मुख ने कही निज होनी। इन तीनों ने अपने अपने मुख से स्वयं ही बताया अपनी होनी, माने अपने जीवन में उनके जैसे घटित हुआ है, जो घटनाएं घटित हैं वो सब उन्होंने अपने मुंह से बताई। उन्होंने स्वयं बताया कि सत्संग से हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ गया। तो इसमें 3 लोगों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे वाल्मीकि तो एक बहुत ही ऐसा बिल्कुल साफ उदाहरण इस प्रकार का है कि जहाँ आप देखो कि वो बिल्कुल अशिक्षित, बिल्कुल मूर्ख जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति, और उसके कर्म भी बहुत ही हीन, लोगों का पैसा छीन ले, रागीरी का काम करे, लोगों को मार डाले, इस प्रकार का क्रूर स्वभाव वाला जीवन जीने वाला वाल्मीकि, जिसका नाम था पहले रत्नाकर, वो फिर वाल्मीकि बन गया। अब कैसे बन गया? अपने आप से थोड़ी बन गया, सत्संग से बन गया। जब उसे एक बार सप्तर्षि प्राप्त हो गए, मिल गए, और उन्होंने उसको समझाया वाल्मीकि को, कहा क्या ये क्या तुम जीवन को अपना विनाश कर रहे हो, क्या फायदा इस प्रकार के जीवन से, तमाम पाप कमा रहे हो, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। उनको सब समझाया तो वाल्मीकि की बात समझ में आ गई। ये भी कहा उनसे कि तुम जाके अपने घर पूछ लो, तुम जो इस प्रकार से दुष्वृत्ति के द्वारा जो धनोपार्जन करते हो, छीन छान करके, डाका डाल करके, चोरी करके, इससे अपने परिवार का पालन करते हो, उनसे पूछ लो कि तुम्हारे इस पाप कर्म में वो भागी बनेंगे, कोई तैयार है? जब उन्होंने जाकर घर में पूछा तो माता पिता और जो कोई उनके थे उनसे पूछा कि हम इस प्रकार का पैसा लाते हैं, हम पाप करते हैं, उसका पाप का फल तुम खाओगे, तुम्हें भी पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा ना ना ना, हमें क्या पता तुम क्या करके लाते हो, कैसे लाते हो, हम नहीं, ऐसे में हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं होंगे, हम तुम्हारा खाएंगे भी नहीं, तुम्हारा जिस प्रकार के लाओगे तो नहीं खाएंगे, हम मालूम होगा कि तुम ऐसे नीच काम करते हो, हम तुम्हारे भागीदार नहीं। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो वाल्मीकि होश आए, कहा कि देखो हम दूसरों के लिए इतना इस प्रकार से करते हुए पाप कर्म कर रहे थे, और वो हमारे पाप कर्म भागीदार भी बनना नहीं चाहते, तो सारा पाप हमने को भोगना पड़ेगा। तो इतनी ही बात से उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया। ये वाल्मीकि का ये चरित्र जो है वो समाज में बहुत लोगों के ऊपर घटित हो सकता है। समाज में बहुत से लोगों से पूछो कि भाई तुम भ्रष्टाचार में क्यों पड़े हुए हो, क्यों इस प्रकार से गलत पैसा लाते हो, तो उसका उत्तर यही है, क्या करें कि बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब उन बच्चों से पूछो, उनकी पत्नी से पूछो, माँ बाप से उनसे पूछो, इस प्रकार के भ्रष्टाचार का पैसा लाते हैं, इसके पाप के भागीदारी तुम बनोगे, कोई तैयार ना होगा। पाप का फल तो कौन भोगना चाहे, कहते हैं ना ना ना, हम ये सब इस चक्कर में नहीं। ये बात जिसको समझ में आ जाए तो फिर इस भ्रष्टाचार में न पड़े, दुराचार में न पड़े। वाल्मीकि को समझ में आ गई। अब लोगों को ये, और लोगों को, कितने लोगों को क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया, कुसंग में पड़े हुए हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, जहाँ कहीं काम करते हैं, आसपास 10, 20, 50 लोग जिनके बीच में काम करते हैं, जिन दफ्तरों में, जिन कार्यालयों में, जिन कारखानों में, वहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं। और वो सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि देखो इस तरह से तुम कमा सकते हो, देखो ऐसे करके तुम बन सकता है, देखो इस तरह से तुम चोरी कर सकते हो, देखो हम तुम मिलकर के इस प्रकार से करें तो ऐसे हो जाएगा। तो सब आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार का रास्ता बताने वाले होते हैं। तो न भ्रष्टाचारी हो तो हो जाए भ्रष्टाचारी, हो जाए तो संग में पड़ करके। जब ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको सत्संग प्राप्त हो, सत्पुरुषों के बीच में रहें और फिर उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़े, तो उनके ये सब जो आचरण उनका छूटे, उनको समझ में आवे कुछ कार्य में क्या दोष है। नहीं तो उनको भ्रष्टाचार में कोई दोष ही नहीं दिखाई देता, उन्हें दिखाई देता ये तो बहुत अच्छा तरीका काम है, ऐसे समझते रहते हैं। तो वाल्मीकि इसी प्रकार से, नारद जी की कथा भी है, भागवत में कथा नारद जी ने स्वयं अपने मुंह से कही है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख चुके थे, महाभारत भी लिख चुके थे, लेकिन व्यास जी को चित्त में शांति नहीं मिली। उनको लगा कि इतना हमने लिखा, लेकिन अब के सबके कल्याण के लिए जो कार्य हम कर रहे थे जैसे आध्यात्मिक साहित्य लिखने का, वो अभी पूरा हुआ नहीं है।
अधूरापन उनको लग रहा था। तो उनके मन में अधूरेपन के कारण उनके मन में जो अशांति थी, तो उस समय नारद जी आ गए उनको, और नारद जी से उनका वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि देखो तुम भगवान नारायण की गुण गाथा गाओ, जब तक वो नहीं लिखोगे तुम, तब तक उसकी रचना नहीं करोगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की। तो नारद जी ने व्यास जी को प्रोत्साहन करने के लिए उसी समय फिर उन्होंने अपने पूर्व जीवन की घटना भी बताई। ये भागवत के प्रारंभ में ही ग्रंथ में शुरू में ये चर्चा आती है। नारद जी ने अपने पूर्व जीवन को बताया कि पहले हम एक दासी के पुत्र थे, नौकरानी थी, वो घर घर में काम करती थी, उसी के पुत्र थे। एक बार गांव में कुछ संत महात्मा आए और बरसात में चातुर्मास के समय में गांव के बाहर बगीचे में वो ठहरे। तो उस समय गांव के लोगों ने और उनकी माँ ने भी इनको संतों की सेवा करने के लिए बचपन में लगा दिया। तो 10-12 साल के रहे होंगे उस समय। उसी समय उनको उनके सत्संग में लगा दिया, सेवा में। तो उनकी सेवा करते रहते थे, और जो कुछ संत लोग खाते वाते थे उससे बचा बचाया उनको दे देते, तो वो भी अपने खाता रहता था। संतों का उच्छिष्ट वो भी खाते रहते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चला। जब संत लोग वे सब 4 महीने बीत गए, जाने लगे, तब तक नारद जी के जीवन में उसी 4 महीने के सत्संग में बहुत अंतर आ गया। नारद जी कहते हैं कि बस हमारे मन में वैराग्य आ गया, भगवान के चरणों में प्रेम आ गया, भक्ति आ गई। हम अपनी वाणी के ऊपर हमको संयम हो गया। हम बहुत कम बोलते थे, अपने मन में विचार करते रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। ये स्वभाव से बन गया अपना। सेवा का भाव बन गया, लोगों को परोपकार, सेवा, ये वृत्ति हमारे मन में आ गई। तो ये बताया कि देखो संतों का इतना साथ करने से ये परिणाम हुआ। फिर उनसे कहा संतों से कि हमको भी अपने साथ ले चलो। तो संत लोग हमको अपने साथ नहीं ले गए। उन्होंने भगवान का हमको मंत्र दिया और कहा कि तुम भगवान का नाम जपो और यहीं अपने माँ के पास अभी रहो, उसके छोड़ के जाना ठीक नहीं तुम। तो संत लोग चले गए। नारद जी अपने जो है भगवान का भजन करते रहे, अपनी माँ के पास रहे। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। एक बार वो दूध कहीं दूहने गई थी, वहां कहीं सांप ने काट लिया और वो मर गई। इनके पिता पहले ही मर गए थे, माँ ही एक अकेली थी, वो भी मर गई। जब माँ मर गई तो उसको, माँ के मृत शरीर को, और जिस झोपड़ी में ही रहते थे उसी झोपड़ी के घास फूस बांस बल्ली निकाल करके चिता बनाई और उसी में अपने माँ को शरीर धर दिया, आग लगा दी, फूक गई। उसके बाद छुट्टी हो गई नारद जी की। माने अब रहने के लिए घर भी नहीं रह गया, माँ भी नहीं रह गई। बस उसके बाद नारद जी जो है अपने सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त पृथ्वी के ऊपर विचरण करने लगे। जहाँ गए अपने भगवान का भजन करते हुए अपने घूमते रहते। फिर नारद जी जो है इसी प्रकार से करते करते फिर कालांतर में वो शरीर छोड़ करके नारद की योनि प्राप्त हुई इनको। तो ये देखते हैं कि नारद जी कहते हैं कि देखो किस प्रकार से हम किस दशा में कहाँ से थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसे भगवान की भक्ति आ गई, कैसे गुणवान बन गए, कैसी कैसी भगवान की कृपा हुई। ये सब उन्होंने नारद जी ने स्वयं अपनी बताई वहाँ भागवत में। निज निज मुख ने कही निज होनी, तो नारद जी ने भी इसी प्रकार से बताया। इसी प्रकार से फिर एक घट योनि माने कुंभज ऋषि, कुंभज माने अगस्त ऋषि, उनका नाम था अगस्त, वे ऋषि थे। वो घट योनि या कुंभज, कुंभ से उत्पन्न होने के कारण कुंभज या घट से उत्पन्न होने के कारण घट योनि, उनका नाम इस प्रकार से हुआ। तो घट योनि, घट से उत्पन्न होने में एक अर्थ और भी है। घट के माने घटा हुआ, कम, नीचा। घट योनि की माने नीची योनि में पैदा हुए, एक घड़े से पैदा हुए। बताओ इससे ज्यादा नीची योनि क्या होगी? घड़े से बेचारे पैदा हुए। तो घटी अगस्त का नाम न दे करके घटी योनि कहते हैं कि खराब योनि में पैदा हुए। और उसके बाद जब बड़े हुए तो फिर भगवान की कृपा से, संतों के सत्संग से, ऋषियों मुनियों की सेवा करने से फिर उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञानवान बन गए। इतने ज्ञानवान बन गए, इतने महान बन गए, भगवान के ऐसे भक्त हो गए कि शंकर जी तक उनके पास कथा सुनने के लिए गए। आगे चल करके वाल्मीकि जी इनकी अगस्त ऋषि की कथा आती है, सुनो।
एक बार त्रेता युग माही समझ गए कुंभज सिपाही, वही कुंभज, उन्हीं की बात यहाँ पर है। तो शंकर जी भी उनके पास पहुंचे कथा सुनने के लिए। तो ऐसी महानता हो गई कि शंकर जी जिनके के घर जाएं, जिनके के आश्रम में पहुंचे और उनसे कथा सुने, तो जब उनके बहुत जो उनके मन में भक्ति होगी कुंभज ऋषि के, तब तो शंकर जी जाएंगे, नहीं तैसे कैसे जाएंगे। तो ये देखो कि इनका कुंभज ऋषि कहाँ से कहाँ कैसी स्थिति उनकी हो गई। तो संसार में जीव जैसा होता है, व्यक्ति जैसा होता है, वैसा ही तो उस समय बना रहता है जब उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता और उसके मन में उत्साह नहीं आता, तो जैसे दीन दशा में है वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर सत्संग प्राप्त हो तो उसके दुर्गुण दोष दुर्गुण दूर हो सकते हैं। सब मनुष्य सारे जीवन एक से बना रहे ऐसा नहीं होता, स्वभाव बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। कुछ संग में पढ़ते हैं तो लोगों के स्वभाव जैसे बिगड़ते हैं, ऐसे ही सत्संग में पढ़ते हैं तो उनका स्वभाव बनता भी है। ये जरूर है कि प्रकृति इस प्रकार की होती है कि अधोगामी प्रकृति जो है बड़ी आसानी से चलती है। ऊर्ध्वगामी जब प्रकृति बनानी जाती है तो उसमें ज्यादा देर लगती है, परिश्रम बढ़ता है। व्यक्ति को अपना सुधार करना हो, सदाचारी बनना हो, ज्ञानमान बनना हो तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और बिगड़ना हो तो बहुत आसान, कुछ संग में पड़े नहीं, कुछ करना धरना कुछ नहीं है, बस दोष दुर्गुण बहुत आसानी से आ जाएंगे। जैसे पानी को ऊपर से नीचे डालो तो अपने आप बाहर चला जाएगा। नीचे से ऊपर पानी को चढ़ाना हो तो लगाओ मोटर, खींचो चलाओ। कुएं से पानी निकालना होता है, ताकत लगानी पड़ती। तो आप देखते हैं कि जैसे जल की गति है इसी प्रकार से प्रकृति की गति ऐसी है। मनुष्य के अगर सत्संग में प्राप्त हो तो उसकी दीन दशा हो जाए। कुछ संग में पढ़ करके दोष दुर्गुण तो उसे आ जाना बहुत आसान है। तो वाल्मीकि नारद कट योनि, निज निज मुख ने कही निज होनी। अब कहते हैं जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। अब ये कहते हैं कि देखो ये सब सत्संग का फल सब जगह दिखाते हैं। ये तो 3 नाम बता दिए मनुष्यों में से। अब कहते हैं इन्हीं की बात थोड़ी है, जितने जलचर हैं, पानी में रहने वाले 3 प्रकार के जीव हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं, सब नाना प्रकार के जीव हैं। इन जितने प्रकार के जीव हैं जय जड़ चेतन जीव जहाना, और कुछ उसमें से जड़ जीव हैं, कुछ चेतन जीव हैं। इन सब जीवों का क्या होता है कि इनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ, मत गुरु कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। इनको जहां जो कुछ भी मिला वो सत्संग से ही प्राप्त हुआ। इनका उत्थान हुआ, विकास हुआ, ये सब के सब विकास सत्संग से हुआ। अब वैसे तो रामचरितमानस को देखो तो इसमें इसके उदाहरण सबके मिल जाएंगे। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया। तो जलचर देखो तो बहुत से जलचर जो हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई, मुक्ति भी हो गए, श्रेष्ठता महानता को प्राप्त हो गए। और जलचरों में और जड़ चेतन जड़ प्राणी भी है। जैसे मैनाक पर्वत है वो जड़ प्राणी है, समुद्र में वास करता है मैनाक पर्वत। उसकी भी कथा आती है रामचरितमानस। चेतन प्राणियों में से, हाँ चेतन प्राणियों में से जल के जंतु जैसे हैं, जल में रहने वाले, जैसे फिर थलचर पृथ्वी पर रहने वाले, नभचर आकाश में रहने वाले। अब आकाश में रहने वाले जटायु आदि की कथा आती रामायण, तो आकाश वाले पक्षी हैं। पृथ्वी पर रहने वाले बानर हैं, भालू हैं, ये सब के सब इनकी भी कथा आती रामचरितमानस। ये सब प्रकार के जितने के नाम इसमें गिनाए गए हैं, इन सब प्रकार के उदाहरण रामचरितमानस में मिल जाते हैं। जगह जगह प्रसंग आए, इसको याद रखें और फिर देखें कि इन सबका कैसे उद्धार हुआ, कैसे ईमान बन गए। वो तो व्यक्ति में बस बात यह है कि जब तक सत्संग से मिलता नहीं और दूसरे अपने मन में स्वयं हीन भावना रहती है, अरे साहब हम क्या कर सकते हैं, अरे साहब हमसे क्या होगा, अरे साहब हमसे क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार के जब तक निराशा की भावना व्यक्ति के मन में रहती है तब तक उसका विकास नहीं होता। अगर निराशा की भावना छूट जाए, उसकी उत्साह आ जाए और अपने पर भरोसा आ जाए कि हम कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं, इस प्रकार का उत्साह आ जाए तो वो बन सकता है। इसमें कोई इसमें बहस की बात नहीं, दो राय की बातें नहीं है। ये तो सुनिश्चित करके संसार में ऐसे हुए भी हैं, जितने महान व्यक्ति बने इसी प्रकार से बने हैं। अभी कहते हैं कि महानता के जो कारण हैं वो गिनाते हैं कि देखो किन किन बातों की महानता। जैसे मति मन सद्बुद्धि आ जाए, कोई व्यक्ति बदनाम था तो नाम मारा हो जाए। गति मन जिसकी दुर्गति थी वो सदगति उसको हो जाए।
स्वर्ग आदि पर पहुंच जाए तो ये गति हो गई। और भूति, भूत मैंने वैभव, भौतिक सुख, भौतिक संपत्ति इत्यादि, भलाई मैंने अच्छाइयां जो सद्गुण है वो, ये सब के सब सत्संग से सब प्राप्त होते हैं। सत्संग से सद्बुद्धि भी आती है। मति के माने है बुद्धि, सद्बुद्धि सत्संग में आएगी, कुसंग में दुर्बुद्धि आएगी। तो अगर किसी को सद्बुद्धि आ गई तो कैसे आई? कहा सत्संग से आएगी। सत्संग के कारण ही व्यक्ति में ऐसे गुण आते हैं कि जिससे कि वो यशस्वी बनता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई बड़ा महान है, बड़ा सद्गुण है उसमें, ऐसे करके उसकी प्रशंसा होती है। तो कीर्ति भी होती है, गति भी है। गति जैसा कि बताया, एक तो अधोगति है, एक उच्च गति है। अगर कोई पापी दुराचारी है तो अधोगति उसमें है। अगर उसने पाप छोड़ दिए, पुण्य करने लगा है, सत्कर्म करने लगा है, परिश्रम करने लगा है, परोपकारी कार्य में लग गया है तो पुण्य कार्य कर रहा है। पुण्य कार्य कर रहा है तो उसकी उत्तम गति हो गई, ऊर्ध्व गति हो गई, महान बन गया। तो इस प्रकार की महानता के कारण जो है व्यक्ति में आते हैं जो इसी प्रकार की गति जो है वो हो। गति के माने चाल नहीं है, गति के माने उच्च गति, उच्च स्थिति, जीवन की गुणों में उच्च स्थिति, या मनुष्य से देवता बन जाए, स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की जो गति है उस गति से तात्पर्य है। भूति के माने है संपत्ति, वैभव, भौतिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है, वो जो उसको व्यक्ति को प्राप्त होती है वो सत्संग में ही प्राप्त होती है। और भलाई भी है, भलाई बने सद्गुण जितने हैं वो सत्संग में आते हैं। जब दूसरे में गुण देखेंगे तो वैसा ही गुण व्यक्ति में आता है। संसार में इसीलिए कहा जाता है कि देखो, कहीं कोई व्यक्ति जो कुछ सीखता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अच्छी चित्रकारी सीख ली तो कोई ऐसे थोड़ी कि अपने आप घर में बैठे बैठे घिसाता रहा चित्रकार बन गया। अरे पहले से कोई चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार होगा तो उसके पास रहेगा, तो फिर वो युक्तियां बताएगा कि देखो इस प्रकार से रंग मिलाए जाते हैं, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे तरीका किया जाता है, करते करते सीख जाएगा। तो इनके सबके गुरु होते हैं। चित्रकार का भी गुरु होगा, संगीतज्ञ का भी गुरु होगा, कवि का भी गुरु होगा। कोई कवि बन गया तो कवि लोग बताते हैं कि हमारे अमुक अमुक गुरु रहे। कोई कवि पहले का रहा होगा, यशस्वी गुरु, सिद्ध गुरु कोई कवि रहा होगा, वो कवि के साथ में रहे तो कविता करने लगे तो उसने बताए तरीके से इनमें भी कवि का गुण आ गया। तो ये सब जितने भी गुण हैं व्यक्ति में जो आते हैं वो सत्संग से आते हैं। अपने आप से व्यक्ति में गुण नहीं आ जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जहां जिसको ये सब प्राप्त हुआ सत्संग, और जब जही जतन जहां जही पाई, कहते हैं जब भी पाया हो, मैंने चाहे भूतकाल की बात हो, चाहे भविष्य की हो, चाहे वर्तमान काल की बात हो, जब भी होगा तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। जब और जही जतन जिस तरीके से प्राप्त होगा उस यत्न में क्या होगा? सत्संग ही यत्न का मुख्य कारण होगा। कोई व्यक्ति अपने प्रयास से भले ही महान बने, सद्गुणी बने, लेकिन उसका प्रयास में मुख्य कारण सत्संग होगा। बिना सत्संग किसी अपना प्रयास भी काम नहीं करता। तो कहते हैं जब जही जतन जहां जही पाई, और जहां भी स्थान के बाद जहां के माने स्थान, जब के माने काल, जिस काल में, जिस देश में, जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने जो भी विकास किया है, तरक्की की है, वो सब सत्संग से ही हुई। तो कहते हैं सो जानव सत्संग प्रभाव, वो सत्संग का ही प्रभाव है, तभी होता है। लोको वेद न आन उपाऊ, अब बस ऐसा निर्णय करके सत्संग पर केंद्रित कर दिया तुलसीदास ने, कहा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। लोको वेद न, लोक मैंने व्यवहार में भी, और वेद के मैंने शास्त्रों में भी। शास्त्रों में भी सत्संग से अलावा दूसरा जो है व्यक्ति के विकास करने का, सत्पुरुष बनने का कोई दूसरा साधन नहीं किया कहा गया है। और लोक में भी लोगों से पूछो कि भाई तुम ऐसे महान कैसे बन गए, तो वो भी सब यही बताएंगे कि हमको भी ऐसे ही हुआ कि हम पहले जो है हमको ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सत्पुरुष हमें प्राप्त हुए, उनके हम निकट रहे, उनसे हमने सीखा, तब ये सब हमको हुआ, नहीं तो न होता। तो ये सब लोक और वेद में सब जगह एक ही कारण सब लोग बताते हैं कि सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त होता है।
जब तक व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं होता तो उसकी जैसी बुद्धि होती है, अपने मन से जिस वातावरण में रहा, जिस परिवार में पला, समाज के जिस वातावरण में रहा, उसका प्रभाव उसकी बुद्धि में पड़ता है और उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है, उसको लगता है बस यही ठीक है, इसके अतिरिक्त हो ही क्या सकता है। ये बुद्धि की महिमा है। देखो बुद्धि ऐसी होती है कि जिस बुद्धि में जो बात चढ़ जाती है वो ऐसा लगता है कि बस यही ठीक है, इसके अन्यथा हो ही नहीं सकता। और जितने दूसरे लोग समझने वाले हैं वो सब ना समझ, हमारी बुद्धि में जो आ गया बस वही सही है और बाकी किसी को सही नहीं। ये स्वभाव है बुद्धि का, हर किसी की बुद्धि का। लेकिन बुद्धि का ये स्वभाव जो है, ये है कोई अच्छा स्वभाव नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को सत्संग चाहिए। जब दूसरे लोग जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो हों और वो जब बतावें कि देखो भाई जो तुम्हारी बुद्धि में ये बात चढ़ी हुई है ऐसी नहीं है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, दूसरे प्रकार से भी विचार करो, तब उसकी बुद्धि में धीरे धीरे करके आवे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को बदलने को जल्दी तैयार नहीं होता, जो बात पकड़े हुए उसी में चिपका रहता है। लेकिन अगर बुद्धि में परिवर्तन आया भी तो किनको आया? जिनको सत्संग प्राप्त हुआ, जो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा सफल, उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति उनको दिखाई दिए, उनके पास अगर रहे तो फिर उनकी कृपा से फिर बुद्धि भी बदलती है। इसलिए कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ, दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई। अब देखो यहां से कहते हैं कि सत्संग जो हो, सत्संग अगर जो कुछ भी है भला बुरा, जैसे मान लो सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, यश कीर्ति है, ये निंदा है, तो इसमें क्या भला है क्या बुरा है ये विवेक से ही मालूम होगा। लेकिन ये विवेक आवे कहां से? तो कहते जब सत्संग का कोई व्यक्ति करेगा तभी विवेक आएगा, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। विवेक एक प्रकार की बुद्धि है जिस बुद्धि में सत और असत का ज्ञान होता है, भले बुरे का ज्ञान होता है, उस बुद्धि का नाम है विवेक। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करे, अलग अलग करके विवेक बुद्धि के द्वारा जाने ये भला ये बुरा, ये अच्छा है, ये ग्रहण करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इसे विवेक कहते हैं। व्यक्तियों में विवेक होता है, हर किसी व्यक्ति में विवेक होता है, लेकिन विवेक के बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये सब पुरुषों के बीच में ही रह करके विवेक जो है पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति में विवेक होता नहीं। एक बिल्कुल घर की किसी घर में लोग बाग झाड़ू लगाते हैं, घर की लड़की से किसी से कह दो कि झाड़ू लगा डालो कमरे में, तो झाड़ू लगा डालेगी। अब झाड़ू लगाए उसे इतना विवेक है झाड़ू लगाते हुए कि क्या सामान झाड़ू में इकट्ठा करके फेंक दें और क्या न फेंकें। जब झाड़ेंगे तो उसमें कहीं अगर मान लो कलम पेंसिल भी झड़ने में आ जाए तो क्या करेंगे? ये भी कूड़ा फेंक देंगे? नहीं फेंकेगी, तो कलम पेंसिल निकाल कर धर लेगी, बाकी मिट्टी विट्टी कागज वाले फटे बटाए होंगे उसे फेंक देगी। तो कैसे किया उसने? ये सब काम कैसे किया? विवेक से किया। तो विवेक तो हम देखते हैं कि जीवन में हर समय व्यक्ति को जरूरत पड़ता है, छोटे छोटे से काम से जरूरत पड़ता है विवेक की। लेकिन ये विवेक व्यक्तियों में बस वही थोड़े ही स्थान में सीमित होकर के रह जाता है, ये बढ़ता नहीं है। जब उनसे पूछो कि जीवन का महत्व उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम जीवन में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ये बहुत दिन की पहले बात थी जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान से आया था, तो उसने बता दिया कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा मकान लाहौर में था, वो वहां रह गया, अब यहाँ हम अपनी जिंदगी में एक मकान बनाना चाहते हैं, कमाए पैसा है मकान बनाना। अब देखो किसी व्यक्ति को कहां तक बुद्धि गई, क्या कर सकता है जीवन में, उसके आगे विचार उसका नहीं, एक मकान बनवाने में छुट्टी उसके बाद। तो बस जीवन इसीलिए एक मकान बनवा दिया, इतने मकान बने खड़े, तुमने अपना भी मकान बना लिया तो कौन बड़े भारी विभूति कर लिया। कुछ और भी देखो, इसके आगे कुछ जीवन का उपयोग है। अगर मकान बन जाएगा तो मकान में रहोगे तो बस रह करके तुम अपने जीवन में और क्या करोगे ना, और कोई बुद्धि काम नहीं करती, उसके बाद क्या करेंगे? मकान हो गया, अपने मकान में आराम से रहेंगे, बस छुट्टी। अब बुद्धि के द्वार क्यों बंद है, आगे क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सत्संग कभी नहीं किया, उन्हें मालूम ही नहीं कि जीवन में और कोई भी उपलब्धियां हो सकती हैं और भी बड़े अटेनमेंट्स हो सकते हैं, तो नहीं समझ में। कोई सरकारी कर्मचारी से पूछो कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो कहेगा कि हम इस सुपरिंटेंडेंट है, उसके बाद हम चाहते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाए, बस
डायरेक्टर के बाद, अरे साहब डायरेक्टर बहुत ऊंची बात होती है, उसके बाद क्या वही पूरी बात। अब उसके आगे बुद्धि काम नहीं करती कि हम और कुछ और हो सकते उसके आगे, बस वहीं तक, जहां तक आसपास दिखाई देता है उनको, बस वहीं तक दिखाई देता है, उसके आगे बुद्धि काम नहीं करती। तो उनको ये सब जीवन में इस प्रकार की भौतिक उपलब्धियां मात्र ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, जबकि उतना ही मात्र दिखाई देता। अविवेक के कारण व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि हम मकान बनवा लें, हम डायरेक्टर हो जाएं, हमारे पास इतना धन हो जाए, हमारे पास ऐसा परिवार हो, ऐसी बातें जो अविवेकी व्यक्तियों की है। ये विवेकवान व्यक्तियों के लक्षण नहीं। उनकी बात तो ये है कि उसके आगे भी सोचें। विवेक तो तब है जब वो और आगे भी काम करे, ये भी उसको समझ में आवे कि हम इस जीवन में चाहे जितना मकान बनवा लें, वो यहीं रह जाना है, शरीर छोड़ करके जब जाएंगे तो कौन मकान हमारे साथ जाए। हम चाहे जितना बड़े डायरेक्टर हो जाएं, लेकिन इस जीवन में डायरेक्टर बन के तो यही शरीर छूट जाएगा, डायरेक्टरी भी यही छूट जाएगी। उसके बाद में फिर जब दूसरे शरीर में जब जाएंगे तो कहाँ डायरेक्टर रह जाएंगे, खत्म बात होगी। तो इसी जीवन भर के लिए ये तो बात हुई, लेकिन अपना जीवन तो एक शरीर मात्र ही नहीं है। 60, 70, 80 वर्ष का जो जीवन है कोई इतना ही जीवन थोड़ा ही, जीवन तो उसके आगे भी है। उस जीवन के लिए क्या किया उसका कुछ सोचते हैं, कई बुद्धि काम नहीं करती उसके लिए। तो यही अविवेक है व्यक्ति। ये विवेक तब आवेगा जब व्यक्ति सत्संग करे कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसको। तो ये कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। अपने आप से कैसे आ जाए, किसी से भी पूछ करके देख लो, प्रयोग करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके कि देखो लोग क्या कहते हैं। अपने गांव में, नगर में, समाज में, मित्रों से किसी से पूछो कि जीवन में क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है। अब देखो क्या बताते हैं आप। इसके माने संसार में अधिकांश व्यक्ति सब अविवेक नहीं। तो बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अभी कहते हैं कि देखो ये विवेक जो है वो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। मैंने ऐसा लगता है जैसे कि मनुष्य जो है उसके हाथ में ये बात नहीं है सत्संग प्राप्त। सत्संग बड़ी मूल्यवान बात है और बड़ा ऊंचा साधन है, बड़े काम की चीज सत्संग है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है इस बात से कि अपने आप से व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता, जब भगवान की कृपा होती तभी मिलती। आगे चल करके देखते हैं, उत्तरकांड में बात आती है कि देखो सत्संग जो प्राप्त होता है पुण्य से प्राप्त होता है, पूर्व जीवन के पुण्य से भी सत्संग प्राप्त होता है। जब पुण्यों का परिपाक होता है तब सत्संग मिलता है। पाप घिरे रहते हैं, पाप ही जीवन जीता रहा पहले भी, इस जीवन में भी, तो उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता। लेकिन पुण्य का फल तो दो प्रकार का है। पुण्य का फल तो ये भी है भौतिक सुख प्राप्त हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए और सत्संग न मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन उसी पुण्य का फल सत्संग मिल जाए, भले ही भौतिक सुख इत्यादि सब न मिले, उसको मिल जाए, उसके स्थान पर सत्संग मिल जाए, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। अब देखो पुण्य की भी जरूरत है और भगवान की कृपा की भी जरूरत है, दोनों स्थान में ये बात है। भगवान कृपा करे तो कैसे कृपा करे, उसके लिए कोई साधन चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पुण्य किए हैं तो उन पुण्यों के फलस्वरूप सत्संग प्राप्त करा देगा परमात्मा। सत्संग मिल गया तो बस उसी सत्संग से फिर व्यक्ति का रास्ता खुल गया, अपने अध्यात्म का द्वार खुल गया। आगे चल करके जहाँ शबरी को भगवान मिले हैं तो वहां से पहला द्वार क्या है, पहला फाटक, प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरा रति मोम कथा प्रसंगा। सबसे पहले इस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहला द्वार सत्संग ही है। सत्संग के द्वार में प्रवेश न किए, अन्यत्र भटकते रहे तो आगे की जितनी यात्रा है वो नहीं हो पाएगी। सत्संग में जाएंगे तो फिर शास्त्र श्रवण पढ़ने को मिलेगा, भगवान का भजन मिलेगा, भगवान की यश गाथा सुनने को मिलेगी, गुरु भी मिलेंगे, सद्गुण भी आएंगे, जीवन का विकास भी होगा। ये सब तो तब होगा, पहले सत्संग तब शुरू हो, पहले वहां से। तो वो सत्संग की प्रारंभ में सबसे पहले है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, वो भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं। सत्संगत मुद मंगल मूला, कहते सत्संग जो है वो हो मोद और मंगल की जड़ है। माने सत्संग प्राप्त होगा, भगवान की कृपा। भगवान भी किसी को कृपा करना चाहते हैं तो उसे सत्संग प्राप्त कराते हैं। अब देखो अविवेक होने पर व्यक्ति क्या सोचता है और विवेक होने पर तुलसीदास जी क्या सोचते हैं। संसार में लोगों को अगर बहुत धन मिल जाए तो कहेंगे देखो भगवान की कृपा से हमें इतना धन मिल गया,
बहुत बड़ा परिवार मिल जाए तो कहते देखो भगवान की कृपा से देखो इतने पुत्र हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया, बड़ी भगवान की कृपा है। कोई व्यक्ति की अपनी जहाँ कहीं नौकरी चाकरी करता है उसकी प्रमोशन होता चला जाए, हाँ, तो क्या कहेगा भगवान की बड़ी कृपा, देखो क्या हम थे, कहाँ से कहाँ पहुंचे। इन सब बातों को भगवान की कृपा मानता है, लेकिन उसकी ये चेतना उसको नहीं आती है कि भगवान की कृपा तो तब है जब सत्संग मिले। तो ऐसे व्यक्ति सोचेंगे सत्संग मिले से क्या फायदा, देखो इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, इतना परिवार मिल गया, इतना धन मिल गया, ये मिला तो कुछ मिला और इसमें भगवान की कृपा है तो कृपा है, और अगर कहीं सत्संग मिल गया तो कौन सी कृपा है? उसमें कोई कृपा नहीं दिखाई देती भगवान की। लेकिन तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वो सब कृपा नहीं है, वो तो व्यक्ति ने जो अपने प्राप्त किया अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्धानुसार, पुरुषार्थानुसार, वो सब उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा तब माननी चाहिए सत्संग प्राप्त, अध्यात्म के मार्ग में उसको प्रवेश प्राप्त हो, उसमें रुचि हो, उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे, तब उसे समझना चाहिए अब भगवान की कृपा है। जब व्यक्ति के मन में वैराग्य आवे तब भगवान की कृपा है। जब राग और आसक्तियां आवे तो ये भगवान की कृपा नहीं। तमाम आसक्ति परिवार के लिए, धन के लिए, यश कीर्ति के लिए तमाम आसक्ति है, तो ये आसक्ति भगवान की कृपा से, वो तो अज्ञान के कारण से, मोह की कृपा से, अविद्या की कृपा से, भगवान की कृपा से नहीं। जब व्यक्ति में अनासक्ति आवे, वैराग्य भाव आवे, तब भगवान की कृपा से, सत्संग प्राप्त हो तब भगवान की कृपा से। अब देखो ये बात थोड़ी सूक्ष्म बातें होने के कारण से स्थूल बुद्धि में जल्दी बातें नहीं आती। स्थूल बुद्धि में बहिर्मुखी वस्तु, बाह्य जगत की जिन वस्तुओं को जो मूल्य देता रहता है, उन्हीं को सब कुछ समझता रहता है, ऐसा अविवेकी व्यक्ति को ये बात नहीं समझ में आएगी कि सत्संग में क्या धरा है। ऐसा कहेगा वहां क्या मिल जाएगा, वहां कौन संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे करके सोचेगा संपत्ति, ये तो सत्संग में तो कोई मूल्य नहीं, कोई बेकार की बात है सब। लेकिन कहते हैं सत्संग ही भगवान की कृपा सही है। सत्संगत मुद मंगल मूला, क्योंकि सत्संग में ही फिर मोद और मंगल सब उसी में प्राप्त होने वाला है। देखो मुद मंगल फिर आ गया, मोद और मंगल, गुरु की सेवा से मोद और मंगल, संतों की सेवा से मोद और मंगल, सत्संग से मोद और मंगल, तो आगे चल करके भगवान की कथा और नाम जो आएंगे उनसे भी मोद और मंगल है। मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? मंगल चाहता है, मोद चाहता है। मंगल के माने सब अनुकूल स्थिति बनी रहे, व्यवहारिक रूप से कोई कष्टकारी दुखदायी घटनाएं न घटे, तो मंगल बना हुआ। मोद के माने प्रसन्नता अपने मन में बनी हुई है, दुख नहीं घेरता, तो समझो ये मोद भी उसके अंदर। तो ये दोनों ही बातें जो है सत्संग से व्यक्ति को प्राप्त होते रहते हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। अब देखो अनेक साधन है। अब पहले तो ये कह दिया कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, लेकिन सत्संग प्राप्त कैसे? सोई फल सिद्ध सब साधन पूला। अनेक साधन जब व्यक्ति करता है तो वे तो फूल के समान है, और सत्संग प्राप्त हो गया तो उसका फल है। इसके माने ये भगवान की कृपा भी तब है जब के मन के किसी व्यक्ति के मन में ये प्रेरणा आवे कि हम नाना प्रकार के जो साधन है उन साधनों को करें। जैसे स्वाध्याय इत्यादि है, भगवान नाम का जप है, तीर्थ यात्रा है, पूजन इत्यादि है, ये नाना प्रकार के जितने भी साधन हैं, इन साधनों के फलस्वरूप तब सत्संग प्राप्त होता है। यदि पहले व्यक्ति ने ये सब नहीं किए हैं तो सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग न मिलने के माने ये नहीं कि जहां सत्संग है वहां पे उसको एंट्री नहीं मिलेगा, घुसने नहीं दिया जाएगा, ये बात नहीं है। उसको उसमें रुचि ही नहीं होगी, उसमें मूल्य ही नहीं दिखाई देगा, उसे बिल्कुल बेकार दिखाई देगा, उधर आंखें उठा करके नहीं देखेगा, बस इसलिए वो नहीं मिलेगा, उसका कुछ नहीं। सत्संग तो सबके लिए खुला है, कोई भी सत्संग में जाए, कोई भी संतों के पास रहे, किसी की मनाही थोड़ा है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर रुचि ही नहीं आएगी तो काहे जाएगा, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ये जब और अनेक प्रकार के जब उसने साधन किए होंगे तो उन साधनों, जैसे पहले फूल लगता है और फूल में ही फिर फल लगता है बाद, तो ऐसे ही इसमें अपने आध्यात्मिक साधना में भी अनेक प्रकार के साधन है, वो तो फूल के समान हो गए। और फिर उनमें जब परिपाक होता है उन साधनों के फलस्वरूप, तब व्यक्ति को जब सत्संग मिलता है, सत्संग मानो उसका फल है। सोई फल सिद्धि, सिद्धि के माने प्राप्ति, सिद्धि के माने प्राप्त होना, फल सिद्धि के माने फल की प्राप्त होना।
तो फल का प्राप्त कब होता है? जबकि व्यक्ति ने दूसरे साधन किए हैं तो उसके स्वरूप, उसका फल जो है ये है सत्संग, और सत्संग का फल मोद और मंगल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सत सुधरई सत्संगत पाई। अब देखो साफ साफ बात आ गई कि सत्संग जब व्यक्ति को मिलता है तभी सठ लोगों की सठता, दुष्ट लोग, खल लोग, दुर्गुणी लोग, उनका दुर्गुण तक छूट जाता है और सत बन जाते हैं जब उनको सत्संग प्राप्त होता है। और पारस परस कुधात सुहाई। पारस परस एक उदाहरण दिया कि देखो जैसे पारस को छू करके कुधात बने लोहा, सुहाई बने सुंदर बन जाता है, सोना बन जाता है। पारस एक ऐसी मणि है, देखी तो नहीं जाती, समाज में मिलती तो नहीं कहीं है, लेकिन ये कभी सत्य है। कुछ बातें कभी सत्य होती है। कभी सत्य के माने वैसे तो झूठ बात है, लेकिन कवियों ने उसको सत्य बना रखा है। लोगों को उदाहरण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए एक युक्ति निकाल रखी है। तो उन्होंने बताया कि देखो एक पारस मणि होती है, अच्छा उसकी क्या प्रभाव है कि लोहा भी छुड़ा दो तो सोना हो जाती है, कि लाओ एक थोड़ी हमें भी दो। अरे कहा वो पारस मणि तुम्हारे पास ही है, कहाँ है? सत्संग करो। सत्संग जो है वो पारस मणि की तरह से, पारस मणि नाम का कोई पत्थर नहीं है, जो सत्संग है यही पारस मणि है। ये पता लगा बड़ी देर में, पहले हम यही समझ रहे थे ये तो कोई पत्थर होता है और इसको लोहा छुआ दो तो सोना हो जाता है। बाद में रहस्य खुला कि वो पत्थर नहीं है, पारस मणि। सत्संग का नाम है पारस मणि। लोहे से सोना हो जाएगा, माने जो व्यक्ति पहले जो है बिल्कुल लोहे जैसा कम मूल्य का है, हीन है, भारी है, वो फिर सोने जैसा हो जाए, माने चमक आ जाए उसमें, तेज आ जाए, जीवन उच्च कोट का जीवन बन जाए, महिमा में जीवन बन जाए, बस हो गया वो सोना। कभी कभी लोग बात कहते हैं कि ना ये मनुष्यों की जब प्रशंसा करते हैं तो सोना भी नाम लेते हैं। अरे कहा वो तो व्यक्ति क्या है समाज में हजारों लोगों के बीच में वो तो हीरा है, अरे साहब वो तो सोना है, ऐसे बोलते हैं। तो व्यक्ति सोना कहां से हो गया? वो तो सोना थोड़े हो गया, सोने के माने मूल्यवान है वो व्यक्ति, समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति है, इसलिए उसे सोना कहा जा रहा है। लोक कल्याण उससे बहुत हो रहा है, इसलिए वो सोना है। तो ये ऐसे मूल्यवान व्यक्ति को जीवन का बनना ये सत्संग से ही बनता है। सत्पुरुष जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं वो पहले सत्संग करके पहुंच गए, तब वो संत बने हैं। अब उन संतों के साथ रह करके कोई दूसरा व्यक्ति भी उनसे ट्रेनिंग ले, उन्हीं के साथ रहे, उसी प्रकार का जीवन जिए तो वो भी उसी प्रकार की महानता प्राप्त करे। ये तो क्रम इसी प्रकार से चलेगा। ऐसे नहीं कि संत हुए और एक परंपरा थी वो आई और एक जगह ठप हो गई, अब दूसरे व्यक्ति नए सिरे से अपने अपने संत बने, ऐसे नहीं होता। वो संतों की परंपरा एक चलती है, उन्हीं के साथ रह करके दूसरे लोग भी संत बनते जाते हैं। जैसे मानो उदाहरण में कहें कि लोहा जो है वो हो पारस मणि को छू छू करके सोना होता जा रहा है। इस प्रकार से संतों का काम पारस मणि की तरह से, अन्य लोगों का काम कि वे अपने जो उनको हीन मूल्य जीवन का, अधोगत जीवन के निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं उससे ऊपर उठ करके उच्च जीवन वो जिए, महिमावान बन। तो विधिवश सुजन कुसंगत पर ही कहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, विधिवश बने कभी विधाता की करनी इस प्रकार की हो गई तो ऐसा भी हो जाता है कि हैं तो साधु स्वभाव के सत्संग अच्छे व्यक्ति हैं, सच्चरित्र व्यक्ति हैं, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन वो पड़ गए कुसंग में जहां पर हजारों लोग दुर्गुणी व्यक्ति हैं, चोर डाकू बदमाशी हैं, भ्रष्टाचारी दुराचारी, उन्हीं के बीच में पड़ गए। तो क्या करते हैं? तो आप कहते हैं कि देखो संत की महिमा और सत्पुरुष की महिमा ये है कि उनके बीच में पढ़ करके भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तब तो वो संत है। और उनके बीच में पढ़ करके अपने स्वभाव को बिगाड़ ले तो फिर क्या संत है? कहते हैं विधि बस सुजन कुसंगति पर ही और फणी मन सम निज गुण अनुसार ही, अपने गुण निज गुण अनुसार ही, तो मैंने अपने गुण जैसे हैं वही उन्हीं का अनुसरण करते हैं, अपने गुणों को त्यागते नहीं। कुसंग में भी अपने गुण को नहीं त्यागे। अब इसी प्रकार देखते हैं, आप उदाहरण भी देखो तो आजकल के उदाहरण में जैसे देखो तो भ्रष्टाचारी आपको हर जगह, हर दफ्तर में मिल जाएंगे, आपको समाज में जगह जगह मिल जाएंगे, व्यापारियों मिल जाएंगे, दफ्तरों में मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी है कि सज्जन व्यक्ति जो होंगे, सत्पुरुष होंगे, उनके बीच में वो भी होंगे। और चाहे एक ही आध व्यक्ति हो, चाहे उनके बीच में रह करके हजार कष्ट भी उठा रहा हो, परेशानियां भी उठा रहा हो, लेकिन वो
उनके भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को अपनाता नहीं है, वो फिर भी सत्पुरुष बना रहता है, फिर भी ईमानदार बना रहेगा, फिर भी सज्जन बना रहेगा। इसका उदाहरण क्या है? कहते हैं फनी मणि सन, जैसे कि मणि जो है वो हो सर्प के फन में मणि होती है, तो सर्प के फन में तो विष है, लेकिन मणि जो है वो सर्प के फन में रहते हुए भी विषाक्त नहीं होती, उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। सर्प के मणि का क्या गुण है? तो मणि तो है ही है, प्रकाशवान है। सर्प जो है, जो मणि वाले सर्प होते हैं, वो अपने मुंह से मणि निकाल करके उन्होंने बाहर रख दी, और तो उसके प्रकाश में उनको आसपास कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं, और वो अपना चारा ढूंढ लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर मणि अपने मुंह में रख ली, तो उनके मणि मुंह में रखने के लिए जगह होती है, वहां पर उसको भीतर डाली। लेकिन मणि का एक गुण, मणि का प्रकाश तो गुण है ही है, लेकिन मणि का एक गुण ये भी है कि वो विष का हरण करने वाली है। अगर सांप के फन की मणि किसी को मिल जाए तो अपने रखे अपने पास। अगर दूसरे लोगों को, जहां कहीं किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो उसको जहां सांप काटा हो उसी जगह वो मणि रख दो, उसको स्वाद हो रहा है, उसको चिपका दो उस जगह। तो मणि का प्रभाव यह है कि सर्प का जो विष है वो खींच लेती है, विष दूर हो जाए। तो मणि का काम तो है विष का विनाश करना, विष को दूर करना काम है। और वो ऐसी मणि जो है सांप के फन में ही रहते हुए भी स्वयं विषाक्त नहीं होती, लेकिन विष को दूर करती है। तो ऐसे करके जो है ये सांप के विषैले मुंह में भी पहुंच करके मणि ने अपना गुण नहीं छोड़ा, इसी प्रकार से सत्पुरुष भी, सज्जन लोग भी, वे दुष्ट लोगों के बीच में भी जाएंगे तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। विधि हरिहर कवि को भी बानी, कहा तो साधु महिमा सब जानी। अब तक जो संतों की महिमा थी तुलसीदास जी कहे है, जहां तक उनको कहते बना तहां तक उन्होंने सुना दिया। और फिर कहते कि भाई ये सत्संग और साधु पुरुषों की जो महिमा है ये थोड़ी नहीं है, हम जितनी कह आए हैं उतनी ही नहीं। अगर हम कहें तो यही बहुत विस्तार होता चला जाए, तो अंत में कहने लगे कि विधि मन ब्रह्मा जी, हरि के मन विष्णु भगवान, हर के मन शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, और दूसरे तमाम कवि लोग, कोविद लोग, ये लोग भी साधु संतों की सबकी महिमा ये गाते रहते हैं। लेकिन कहा तो साधु महिमा सगुचानी वाणी कि मन सरस्वती, ये सरस्वती भी इनके साधुओं की महिमा कहे तो सगुचाएगी, उससे ये लगेगा कि हमसे इनकी महिमा कहते नहीं बनती। मैंने तात्पर्य है कि जितनी वर्णन साधु संतों की, जितनी महिमा कही गई, इससे भी कहीं ज्यादा अधिक है, ये तो बहुत थोड़ी महिमा कही गई। तो सो मोशन कही जात में कैसे, अब बड़ा तुलसीदास कहते हैं जब इन लोगों से नहीं कहते बनती तो हम भला क्या कहते। अब ये भी आगे चल करके प्रसंग आएगा, तब वहां देखेंगे जैसे नारद जी ने अरण्यकांड में भगवान राम के पास जाकर के बहुत सी बातें की, वहां पर सत्पुरुषों के लक्षण भी पूछे कि साधु किनको कहते हैं, संत पुरुष किनको कहते हैं, सज्जन कौन होते हैं। नारद जी ने पूछा तो भगवान ने उनके गुणों का वर्णन किया, और वर्णन करते करते अंत में कह दिया कि भाई जितना हमने सुनाया कहा तुमको इतनी नहीं है, इन संतों की महिमा और भी है, इनके और भी बहुत से गुण है। तो भगवान राम ने स्वयं ही इस प्रकार बोल दिया कि भाई ये सब संतों की महिमा बहुत अपार है। तो कैसो मुँह समय कही जात में कैसे, भला उसको हम अपने मुंह से कैसे कहें। हमारे लिए तो संतों की महिमा वर्णन करना वैसे ही है जैसे साग के बेचने वाले व्यक्ति के सामने कोई हीरा पन्ना उसके सामने धरो और उससे पूछो कि भाई ये कितने का होगा, तो कहेगा ये क्या है, हमें क्या पता ये कितने का होगा। सुनिए साग बने माने साग का बेचने वाला, वो तो साग ही बता सकता है कि मूली इतने की है, ये आलू इतने का है, ये आजकल भाव इसका ये है, साग का भाव तो बताएगा। लेकिन मणि गुण गण के जैसे मणि के क्या गुण है, क्या अच्छाई इस मणि में है, शुद्ध मणि है कि मिलावट इसमें है, कि कितने मूल्य की है, वो नहीं बता सकता। तो कहते ऐसे ही हम भी जो है वो हो तो लौकिक गाथा हमसे चाहिए सुना लो, लेकिन संतों की महिमा कहने लगेंगे तो फिर हमसे कैसे कहते बने। उसका माने तुलसीदास कहते हैं हम पूरी जानकारी हमको नहीं है, संतों की महिमा इतना वर्णन की तो ये भी थोड़ी बात हमने कह दी, जितनी हम समझते थे ये पूरी बात नहीं है। बस ऐसे कह करके अब संतों की जो हो वंदना अंत में कर देते हैं। कहते हैं बंदे संत समान चित हित अनहित नहीं को। अब देखो संतों की एक महिमा ये है कि वे समान चित हैं, उनका चित्त संभाव को प्राप्त है। क्या है
हित अनहित नहीं कोई, न उनके लिए कोई शत्रु है न उनके लिए कोई मित्र है, सब एक संग। संभाव संतों का जो है ये विशेष गुण ये है, संभाव का होना। अंजल गति शुभ सुमन जिमी, कैसा संभाव है, जैसे कि अंजलि मैंने दोनों हाथ जोड़ो और उसमें दोनों हाथों अंजलि बन गई, उसमें अगर फूल रख दो सुगंधित फूल, तो सुगंधित फूलों के संसर्ग से दोनों हाथ सुगंध होंगे। सम सुगंध कर दो दोनों हाथ सुगंधित हो जाएंगे। सुगंध ये नहीं देखेगी कि दाहिना हाथ है इसे सुगंधित करो, ये तो बायां हाथ है ये अशुद्ध है इसको सुगंधित ना करो, सुगंध को ये नहीं दिखाई देता। ऐसे संत पुरुषों के लिए भी जो भले व्यक्ति हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, जो शत्रु हैं, जो मित्र हैं, जो ऊंच हैं, जो नीच हैं, वो सब उनके लिए सब एक समान। आप कहेंगे सब धान 22 पसेरी, बिल्कुल सब धान 22 पसेरी एक समान। भले हैं तो भले बने रहो, बुरे तो बुरे बने रहो, साधु के लिए सब भले ही है और सबका हित करे, किसी का हित नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबका हित करने को एक समान देगा। ये जो समान चित्त की बात है, समबुद्धि विशिष्यते, गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने समबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। ध्यान योग जरूर है, उसको कहीं कहीं उस अध्याय का नाम समत्व योग भी बोला गया। समत्व योग माने भगवान का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते व्यक्ति में समत्व भाव आ जाता है। समलोष्टात्म कांचना ये आ जाता है कि सब पत्थर लोहा, उनमें समबुद्धि आ गई, उसमें